गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए कक्षा 9 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी अब 7 स्टार्ट होगी। ठीक है। इसके पिछले जो दो प्रमेय बताए थे हमने वो 2 प्रमेय कीजिए और अब एक्सरसाइज लगाइए। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी वो 7A। ठीक है। त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित है। 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं सर्वांग समता वाले सभी कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा तीसरा अपने आप करना है। देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज एक ABCD दिया है, एक ABCD है चतुर्भुज। चित्र बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अपनी बुक से जो है चित्र वो बनाइए और क्वेश्चन को पढ़िए। ABCD और इसमें AC बराबर AD है, AC बराबर AD है। AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD। ये जो है हमको सिद्ध करके दिखाना है, समझा गया। और उसके बाद में कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखिए जब ये त्रिभुज 2 त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, समझ में आ रहा है। और जब ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम हमारे सिद्ध हो जाएंगे तब BC और BD भी आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, संगत हो जाए। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे। लेकिन उससे पहले जो है हमको इस त्रिभुज को 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये हमको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है, समझे सभी बच्चे। तो देखिए भाई कैसे सिद्ध करेंगे। भाई 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होंगी। बताया था कि या फिर तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दीजिए, या फिर 2 भुजा एक कोण सिद्ध कर दीजिए, या 2 कोण एक भुजा कर दीजिए। समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो कोई भी इसमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक प्रमेय अगर आ रही है हमारी, यानी इसको 3 भुजाएं अगर सिद्ध हो रही हैं बराबर, तब भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। 2 भुजाएं एक कोण या 2 कोण एक भुजा हमारी बराबर सिद्ध हो रही है, तब भी त्रिभुज हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। समझा गया। तो कैसे करेंगे देखिए। त्रिभुज ABC यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। पहले तो लिखेंगे कि ज्ञात क्या है हमको, क्या ज्ञात है भाई, यहाँ पे आईडी डालेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है देखिए, इधर से कीजिए, यहाँ से। यहाँ पे लिखे पहले ज्ञात है। क्या ज्ञात है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है भाई, जिसमें AC बराबर AD है, जिसमें AC बराबर क्या है, AD। ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। इतनी चीज़ तो हम लिख लेंगे, जो भी हमको पता होता है ज्ञात होता है। ठीक है। अब जो है हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे जो है सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है भाई,
त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये सर्वांग, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और BC और BD को भी सिद्ध करना है, ठीक है, वो ऐसे लिख देंगे। समझ आ रहा है? अब इसमें हमको रचना तो करनी नहीं है भाई, क्योंकि जब रचना करनी होगी तो यहाँ पे रचना डाल लेंगे। रचना तो करनी नहीं हो, पहले से ही इसमें ज्ञात है, दिया है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो दो त्रिभुज वैसे भी बन रहे हैं, एक चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बंट रहा है, तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लो, बस समझ आ गया। अब यहाँ से हम डालेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे हम? उपपत्ति। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, समझ आ गया? यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो भुजाएं, अरे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ें ढूंढिए। वह तीन चीज़ ढूंढिए तो दोनों में एक ही जैसा दिए हो। पहले तो देखो AC बराबर AD दिए, ये तो हमको ज्ञात ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर AD, ब्रैकेट में ज्ञात है। समझ आ गया? यानी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण BAD के, BAD, यानी BAC ये कोण BAD किसके कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इस कोण को ये जो AB जो है समद्विभाजित करता है, AB समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण का समद्विभाजक हमने बताया था कि जब कोई किरण किसी कोण को समद्विभाजित करे तो उससे जो दो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और इसमें हम लिख लेंगे ज्ञात है, क्योंकि ये भी उसमें दिया हुआ है। समझा गया? अगर यहाँ पे हम रचना करते हैं तो यहाँ पे रचना से लिख लेते हैं। समझा गया? ये ज्ञात है ना, इसमें क्वेश्चन में दिया है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ देखिए, AB जो भुजा है दोनों वो कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुजों में मिल रही है, इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AB। अब ये क्या हो गए, इसको क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। क्या लिख लेंगे हम? उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? अब जब उभयनिष्ठ लिख लिया तो देखिए तीन चीज़ मिल गई। एक ये हो गया, एक भुजा, ये कोण और ये भुजा, यानी जो त्रिभुज हो गया हमारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD के किससे हो गया? पहले भुजा आई, उसके बाद कोण और फिर भुजा से, यानी भुजा कोण भुजा से, यानी दो भुजा एक कोण से, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। समझा गया? समझे? इतने कह रहा था। अब इसके आगे जो हो रहा है कि BD और BC के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः BC भी BD के बराबर ही होगी। क्यों बराबर होगी? इसको हम लिख सकेंगे कि सर्वांग सम, नीचे लिख देना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं या सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव हैं या अंग हैं। समझ आ गया? तो समझ गए सभी बच्चे? कैसे हमको सिद्ध करना है, कैसे दो त्रिभुजों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी बिल्कुल सेम है। समझ आ गया? दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है, यानी CD जो है AB को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी OB बराबर OA ये सिद्ध करना है। समझ आ गया? तो दो त्रिभुज हो जाएंगे। अपनी बुक में देखिए, AOD हो जाएगा, एक BOC हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो तीसरा भी क्वेश्चन कीजिए और उसको लगा के ग्रुप पर सेंड कीजिए। यानी 7A के जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और जो है 3, ये दो क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में लगा के ग्रुप पर सेंड करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आगे आपके आप बता दिए जाएंगे। बाकी जो कोई अगर समस्या हो तो उसमें बताइए, वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।